आज हम जैसे मार्केट में हमें खस्ता कचौरी मिलती है ठेले वाले जैसी, वैसे ही हम मूंग दाल की खस्ता कचौरी बना रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले डो बनाएंगे। तो ये मैंने जो मैदा लिया है वो 500 ग्राम लिया है। तो अभी इसमें हम नमक और घी का पहले नमक डाल देते हैं। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मैंने 500 ग्राम लिया है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। तो इसे हम पहले जो नमक डाला है वो इसे हम मिक्स कर देते हैं। और जो इसमें हम घी डाल रहे हैं इसे मैंने गरम कर लिया है, ताकि जो हमारी कचौड़ी है ना तो वो खस्ता है। गरम घी से भी जो कचौड़ी है वो खस्ता आती है इस तरह से। तो ये मैंने गरम कर दिया है, तो इसे हम इस तरह से डाल देते हैं और इसे हम मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी मोयन हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। जो इस तरह से अगर हम मुट्ठी बनाते हैं तो इसमें आटा अगर इकट्ठा होता है तो जो हमारा मोयन है वो अच्छी तरह से इसमें आया है। तो इसी तरह से हमें मोयन डालना है। अगर आप गरम करके डालते हो तो वो और ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा खस्ता आता है। तो इसके साथ मैंने 1 कप जितना पानी लिया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा ढीला, इसी तरह से हम इसका डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हम इसका डो बनाते हैं। एक कप पानी पूरा यूज़ किया है, फिर भी अभी हमें थोड़ा और लेना है क्योंकि अभी तक हमारा डो ठीक तरह से नहीं बना है। तो 2-3 चम्मच जितना वापस हम पानी लेंगे और इसका अच्छी तरह से हम डो बनाएंगे। अभी हमने आटा लगा दिया है। तो इसमें जो मैंने पानी लिया था ना उसमें से एक टेबल स्पून जितना यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बना दिया है। तो इसे रेस्ट करने के लिए अभी हम इसे ढक के रखते हैं। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी ये मैंने 250 ग्राम मूंग दाल ली है। इसे 5-6 पानी से धो के 2-2 घंटे तक इसे मैंने पानी में रखा था। उसके बाद आधा घंटे पहले ही मैंने पानी से निकाल दिया है। तो इसका पानी पूरा सूख गया है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा नरम भी हो गया है। मूंग दाल के लिए ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे हम है ना थोड़ा सा मिक्सी में चलाएंगे। इतना चलाएंगे थोड़ा सा 1-2 सेकंड या ऐसे चला लेंगे कि जो थोड़ा सा उसका जो है ये टूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पूरा पेस्ट हो जाए। इस तरह से भी नहीं करना है और बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं करना है। तो मैं आपको अभी करके वापस मैं आपको बताती हूँ। अब इस तरह से हमने कर दिया है। मीन्स एक बार चला है तुरंत बंद किया, दूसरी बार चला है तुरंत बंद किया, इस तरह से कर दिया है। तो अभी इसे हम आगे का प्रोसेस करते हैं और इसके लिए क्या क्या सामग्री है वो अभी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब इसके लिए हमने सामग्री ली है। ये धना है जो आका होता है, उसको मैंने सेक के उसको कचरा कर दिया है। उसके बाद नमक, धना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सौंफ है। सौंफ को भी मैंने सेक लिया है और उसके बाद उसे मैंने कचरा करके कूट दिया है इस तरह से। ये बेसन का आटा लिया है, जीरा, गरम मसाला, हींग, तेल, कसूरी मेथी, शक्कर और अमचूर पाउडर। अभी हम गैस की तरफ चलते हैं। अभी हमने पैन रख दिया है। तो अभी हम डालते हैं ऑयल। 3 से 4 टेबल स्पून जितना हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अभी इसमें हम आधा टीस्पून जितना जीरा डालते हैं। जीरा हमारा भुनने को आया है। उसी स्टेप पे हम इसमें चने का आटा डालते हैं 4-5 टेबल स्पून जितना, और इसे हम चला लेते हैं। आँच हम स्लो कर देंगे और इसे हम चलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे मूंग दाल में जो मॉइस्चर है ना वो ये सोख कर लेगा। इसे हम अच्छी तरह से होने देते हैं चलाते हुए। मैं इसमें और थोड़ा सा आधा टीस्पून जितना आटा डालूंगी, बेसन, और इसे चला लूँगी।
अभी आटा हमारा भुनना स्टार्ट हो गया है, तो अभी 1 बाय 1 करके हम एक एक चीज़ें डालते जाएंगे। हमने डाला है धनिया, सौंफ, हल्दी। गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और उसके बाद एक एक चीज़ डालते जाइए। लाल मिर्च डाल दी है। अभी वापस इसे हम चला लेते हैं। साथ में डालते हैं आमचूर पाउडर, हींग, गरम मसाला, धना पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और शक्कर। इसे हम चला लेते हैं। अच्छी तरह से इसे चलाना है। जैसे भी हमारा आटा गूंदेगा ना, उसी हिसाब से ये जो हमें मसाला डाला है वो भी इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। बढ़िया तरीके से इसकी खुशबू आएगी। खुशबू आने तक इसे हमें भूनना है। अभी अच्छी तरह से भून गया है, तो हम इसमें जो मूंग दाल है वो डाल देंगे। और इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। जो मसाला हमने डाला है वो अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स कर देते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से चला लिया है, तो इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। इससे भी बढ़िया सी टेस्ट आएगी। और इसे भी हम चला लेते हैं इस तरह से। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अभी इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद हम इस पर कवर कर देंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। अभी हम इसे कवर कर देते हैं। इसे वापस हम चला लेते हैं। बिल्कुल स्लो आंच पे है, इसलिए मीन्स इसे थोड़ी देर लगेगी, पर ये अच्छी तरह से पक जाएगा। वैसे हम इसके बाद हमारी कचौड़ी बढ़िया सी आएगी। तो इसे थोड़ी थोड़ी देर में चला के इसे हमें इस तरह से पकाना है। बिल्कुल ये ड्राई हो रहा है अच्छी तरह से, और इसी तरह से हमें चाहिए। तो वापस इसे हम कवर कर देते हैं। ऐसे हम 2-3 बार करेंगे तो ये हमारा जो होगा वो परफेक्ट हो जाएगा। वापस हमें इसे चला लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हो गया है। वापस इसे मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट तक रखूँगी, क्योंकि बहुत एकदम लो फ्लेम पे ना। तो इस तरह से ये पक गया अच्छी तरह से बढ़िया सा। तो भी इसे मैं 2-3 मिनट रखूँगी और इसके बाद इसे गैस को ऑफ करूँगी। अभी वापस हम कवर कर देते हैं। अभी वापस हम चेक कर लेते हैं। एकदम बढ़िया सा बन गया है। अभी इसी स्टेप पे हम गैस को ऑफ करते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा होता है, तब तक हम जो आटा गुना है मैदा का वो देख लेते हैं। इसे इस तरह से हम 2-3 मिनट कर देते हैं। जैसे चाहिए वो परफेक्ट हुआ है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो मैं इसे थोड़ा 2-3 मिनट इसे इस तरह से गूँथ लेती हूँ। अभी इस तरह से मैंने 2-3 मिनट गूँथ लिया है, तो इसमें से थोड़ा एक लोई तोड़ लेते हैं, बड़ी वाली। इस तरह से। और दूसरा जो है इसे हम वापस कवर करके रख देते हैं। अभी मैंने चकला ले लिया है, तो इस तरह से हम इसे मसल देते हैं। जितना आप मसलोगे ना उतनी बढ़िया से हमारे कचौड़ी आएगी। इस तरह से इसे हम लोई तोड़ लेते हैं। जैसे कि आपको छोटी बड़ी जैसे चाहिए आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इस तरह से हमने तोड़ ली है। इस तरह से मैं सभी बना देती हूँ।
अच्छी तरह से मसल के बनाओगे तो बढ़िया से आएंगे इस तरह से। ये मिक्सचर भी हमारा ठंडा हो गया है, तो इसके भी हम गोले बना लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। इस तरह से गोले बना लेते हैं। थोड़ा दबा के कीजिएगा तो बहुत ज़बरदस्त गोले बनेंगे। इस तरह से वापस मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा इस तरह से मिक्स कीजिए और एक गोला ले लीजिए और इसे इस तरह से दबा दीजिए। दबाना अच्छी तरह से है। बाहर बारिश बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। बारिश के मौसम में वाह वाह। इस तरह से कचौड़ी देखिए कितनी बढ़िया सी हो गई। इस तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ। इस तरह से गोले भी हमने रेडी कर दिया है। अभी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। बढ़िया तरीके से बारिश हो रही है, बारिश का मज़ा लीजिए और इस तरह से मस्त एंजॉय कीजिए। कचौड़ी बिल्कुल ठेले वाले जैसी मस्त। मैं आपको बारिश दिखाने लाई हूँ बाहर। ये मेरा टेरेस है और ये मेरे फ्लावर्स है, छोटा सा गार्डन। इसमें बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं। अभी वापस आते हैं हम हमारी कचौड़ी की तरफ। ये हमने गोला ले लिया है, तो इसे साइड से करना है। जो होता है ना, ये कॉर्नर होता है ना, इसी से इसे घुमाना है। इस तरह से बीच में से नहीं करना है। जितना भी हो सके आप साइड से करते जाओ और इसे इस तरह से बनाते जाओ। वो अंदर अच्छी तरह से शेप ले लेगा इस तरह से। आपने गोला जितना बनाया है उतना इसी हिसाब से आप ये जो मैदा का गोला बनाते हो वो भी उसी हिसाब से ही लेना है। अगर कम ज़्यादा होगा तो इसका गोला बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस तरह से हमने बना लिया। ये बाउल जैसे हो गया है, तब इसमें हम एक इस तरह से डाल देते हैं और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे सब जगह से। इसे अंदर दबाते जाएंगे इस तरह से। पूरा इसे ऊपर तक लाना है। ये फटना नहीं चाहिए। पूरा अच्छी तरह से इसे सील करना है। फिर ये जो है वो दबा दीजिए, वरना इसे आप निकाल दीजिए और इसे इस तरह से दबा दीजिए। थोड़ा ज़्यादा नहीं दबाना है, साइड से इस तरह से दबा दीजिए। इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से हमने बना दिया है। वापस मैं एक आपको वापस बताती हूँ। हमने गोला ले लिया। आप चाहे तो चकला भी इस तरह से कर दीजिए, ये ज़्यादा इजी होगा। मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया। इसको सेप आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो अभी वापस साइड से इसे बड़ा करते जाना है इस तरह से। थोड़ा सा नीचे इसका जो बाउल जैसा शेप हो जाएगा, कटोरी जैसा। बाउल तो नहीं कह सकते, बाउल बड़ा होता है, कटोरी छोटी होती है। और थोड़ा सा कर लेते हैं। अब ये बन गया हमारा कटोरी जैसा। अभी इसमें हम इस तरह से डाल देते हैं और इसे पूरा कवर करते हैं इस तरह से। और चेक कर दीजिए कि कहाँ से फटा है या क्या। इस तरह से पूरा चेक कर लीजिए। अभी जो ऊपर का है वो सील बंद कर दीजिए और इसे इस तरह से दबा दीजिए। लीजिए, हमारी कचौड़ी तैयार हो गई। पीछे से भी बिल्कुल फटी नहीं है। इस तरह से मैं सभी बना लेती हूँ। कचौड़ी हमने बना दी है। अभी हम चलते हैं तेल की तरफ। पहले हम तेल चेक कर लेते हैं। मैंने स्लो आंच पे ही रखा है। इस तरह से हम पहले एक छोटा सा गोला डाल देते हैं और देखते हैं कि वो ऊपर आता है या नहीं। अगर पूरा ऊपर आ गया है तो जो तेल है हमारा वो परफेक्ट है। इसे एकदम पूरा गर्म भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जो कचौड़ी है वो खस्ता नहीं बनेगी। तो इसी तरह से हमें बनाना है। तभी ये जब गोला ऊपर आ जाएगा तभी हम
कचौड़ियाँ डालेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कितना लो फ्लेम पे, इतना लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है इस तरह से। और इसे हमें लो फ्लेम पे ही करना है, उसके बाद हम आग बढ़ाएंगे। अभी इस तरह से बबल्स आ रहे हैं तो इसे हम निकाल देते हैं। और इसमें एक एक करके हम कचौड़ियाँ डालते हैं इस तरह से। एक साथ हम बहुत सारे नहीं डालेंगे, जितना इजीली हो सकता है उतना मैं डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने डाल दी है। अभी हम वेट करते हैं, इसे अभी हम टर्न कर देते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे इस तरह से। पुली पुली सी है ये। अभी वापस इसे होने देते हैं। इसे वापस टर्न करेंगे और हम अभी फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये अच्छी तरह से फूल रहे हैं, क्रिस्पी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे। अभी वापस इसे पलटाते हैं। धीरे धीरे गोल्डन हो रही है और इसी तरह से हमें चाहिए। अभी वापस हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि जो है हमारी वो बेस्ट आए। इस तरह से खासा हाथ तक तो ये गोल्डन हो गई, फिर भी हम इसे थोड़ा सा बर्न कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे निकालेंगे। अभी इसे गोल्डन कलर आ गया है तो इसे हम अभी निकाल लेते हैं। एकदम फुली फुली सी मस्त कचौड़ी आएगी। देखिए कितनी बढ़िया सी है। इस तरह से हमने पेपर में निकाल दी है और दूसरी हम डाल देते हैं। कचौड़ी हमारी हो गई है तो इसे हम सर्व करते हैं इस तरह से, गरम गरम मस्त। वाव, इस तरह से मस्त कचौड़ियाँ है गरम गरम। अभी एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, गरम गरम है। इसे मैं कॉटन के रुमाल पे दे रही हूँ और इस तरह से फोड़ रही हूँ। इस तरह से तोड़ी है तो आप देखो कितना बढ़िया सी लगती है, एकदम मस्त लगती है और क्रिस्पी तो लाजवाब है, खाने में तो बहुत टेस्टी है। तो इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद है तो फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह से ज़रूर बनाए, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, खस्ता खस्ता। और आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, 8 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने दाल की थी उसका भी पूरा ड्राई कर दिया था पानी। तो इसी तरह से आप बना सकते हो और बढ़िया सी बहुत गजब की टेस्ट लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे बना के रखिए, तो भी घर वाले जब भी दिल चाहे तब आप खा सकते हो इस तरह से। या मस्त, देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है, खाने का मन हो रहा है ना। बारिश तो मैंने बताया, बारिश अभी आ रही, झनझनाहट बारिश आ रही है। तो चलो इसी बारिश में हम बनाते हैं कचौड़ी और एंजॉय करते हैं, फुल फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और इस चटनी के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। इसके साथ आप ग्रीन मिर्ची भी ले सकते हो, हरी मिर्ची, मस्त मज़ा आएगा। और साथ में चाय का प्याला, आहा हा, क्या बात है।